यूजेस यानी कि एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके टोटल 4 डिफरेंट यूजेस हैं। फर्स्ट जो यूज है उसको बोलते हैं मिरेज फॉर्मेशन। शायद तुमने ये सुना हो पहले, 10th में आता होगा। हाँ। उसके अलावा दूसरा आता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, डायमंड में यहाँ पे ए आता है, वो आता है। थर्ड आता है प्रिज्म्स एज ए रिफ्लेक्टर। और चौथा आता है, फोर्थ नंबर, ऑप्टिकल फाइबर। 4 यूजेस आते हैं उसके, मिरेज फॉर्मेशन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, प्रिज्म्स एज रिफ्लेक्टर एंड चौथा कौन सा आता है, ऑप्टिकल फाइबर। पहले मैं तुम्हें मिरेज फॉर्मेशन सिखा दूं। मिरेज फॉर्मेशन वहां होता है जहां गर्मी ज्यादा हो, हॉट। जैसे तुमने देखा होगा कि डेजर्ट किसी में। भी नहीं, किसी भी नॉर्मल रोड पे भी अगर तुम जा रहे हो, गर्म रोड है, गाड़ी चल रही है, तो दूर तुम्हें ऐसा दिखता है कि वहां पे पानी है। लेकिन तुम कोल्ड आगे टाइप रोड्स। हाँ, वहां पे जाके तुम तो देखते हो। रेगिस्तान में होता होगा ना वो तो। नहीं बेटा, होता नॉर्मल है। अपने यहाँ भी होता है, अपने रेगिस्तान यहाँ में नहीं नॉर्मल होता। रोड पे होता है। गर्मी होनी चाहिए खाली, जो ही नहीं रेगिस्तान हो। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा दिखता है, बट नॉर्मल रोड्स पे भी तुम्हें फील होगा। अगर तुम लोग कभी गए हो, ट्रैवल किया हो गर्मी के टाइम पे, तो तुम्हें सामने होता ऐसा है सर। लगता है कि हाँ सर। नीचे रोड पे पानी है। तो इसका क्या रीजन है वो मैं एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा ध्यान। जैसे समझो ये एक रोड है, ठीक है। अब रोड पे समझो हमने एक कोई भी ले लेते हैं, ये समझो कुछ ऐसा पेड़ जैसा है कुछ, ठीक है। ये कुछ और चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये है तुम्हारी सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे तुम खड़े हो, ये तुम्हारी नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। जब गर्मी बहुत होती है ना, तो नीचे जो एयर होती है, ये वाली बॉटम वाली एयर, ये बहुत हॉट होती है। यानी यहाँ जो एयर होती है उसको बोलते हैं हॉट एयर, और जो ऊपर एयर होती है वो नीचे के कंपेयर में क्या होती है, कोल्ड एयर, ठीक है। तो मुझे बताओ, हॉट एयर कोल्ड एयर में से, दोनों में से डेंसर मीडियम कौन होगा? कोल्ड। कोल्ड है। कोल्ड डेंसर होगा, हॉट एयर, ठीक है। समझो सन की लाइट पेड़ पे आई, और पेड़ ने लाइट रिफ्लेक्ट करके नीचे दे दी। अब जैसे लाइट नीचे जा रही है, तो उसको पहले मिलेगा कोल्ड मीडियम, उसके नीचे हॉट, उसके नीचे और हॉट और हॉट, मतलब कंटिन्यूसली मीडियम जो है वो डेंसर में से रेयरर की तरफ जा रहा है। तो तुम्हें पता है कोई भी लाइट जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो कहाँ जाती है वो, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड्स अवे नॉर्मल। फ्रॉम नॉर्मल। तो उसका जो एंगल है वो धीमे 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 बढ़ता 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 ऐसे हो जाता है। हाँ। मतलब लाइट जो है वो डेविड हो जाती है ड्यू टू TIR। मतलब यहाँ इस पॉइंट पे हो जाता है इसका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन हम जो भी लाइट हमारे पास आती है, हम उसको कैसे देखते हैं? हम उसको स्ट्रेट। देखते हैं लाइन ऑफ साइट। तो अगर हम उसको लाइन ऑफ साइट देखेंगे, तो हमको ये जो पेड़ है वो हमको एक्चुअल नीचे दिखेगा।
मतलब पेड़ है तो ऊपर, लेकिन दिखेगा कैसे हमको, नीचे दिखेगा। मतलब उस वक्त ये फील होगा कि इस पोर्शन में यहाँ पे पानी है, इस पोर्शन में पानी है, इसलिए वजह से हमको ऐसा फील होता है कि ऊपर वाले की परछाई हमको पानी में नीचे दिखती है। समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? सर ये लास्ट वाला पानी वाला फिर से समझाओ। भाई हमको ऊपर की चीज नीचे दिखती है, हम नॉर्मली किसी भी चीज को एज अ मिरर देखते हैं, मतलब इमेज देखते हैं, तो हमको क्या फील होता है, वहां कोई मिरर है, तो हमको उस वक्त ऐसे हाँ। फील होता है कि नीचे पानी है, इसलिए हमें ऊपर वाला पेड़ नीचे दिख रहा है, हम ऐसा फील करते हैं उस वक्त। वो एक्चुअल पानी होता नहीं है, हाँ लेकिन ऊपर का पेड़ हमको नीचे दिख रहा है, तो नीचे क्यों दिख रहा है? तो हमारा माइंड क्या इमेज करता है कि वहां पानी है और पानी में ऊपर की चीज नीचे इमेज दिख रही है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हमारे माइंड क्या है? कैमरा ब्लू वाटर जैसा रखा है यहाँ पे। ओके सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर तो मतलब ऐसे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आई यहाँ ट्री से, तो मतलब वो रोड को टच भी नहीं होगी? नहीं बेटा, अगर ये बहुत हॉट हुआ तो, नॉर्मल कॉल हुआ तो टच हो जाएगी। पर सर वो तो एयर तो मतलब सर्कुलेट करती रहेगी, हॉट ऊपर जाएगी कोल्ड नीचे आएगी, ऐसा होता नहीं रहेगा बेटा, बार-बार? नहीं नहीं, जितना ज्यादा हॉट होगा वो तो नीचे रहेगी ना। तो हॉट लाइटर होते तो ऊपर नहीं जाती? लेकिन गर्मी की वजह से, जैसे शाम ठंडी होगी फिर वापस ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि नीचे हाँ रोड सर। गर्म है ना, रोड गर्म है, तो जो भी एयर नीचे होगी वो गर्म होती रहेगी, तो उस वक्त जो टच में होगी वो ऊपर वाले के कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा हॉट होगी। हाँ सर। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा एक और Yes, चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक चीज और वो देख लो, एक बार समझ लो। अच्छा मैंने तुम्हें एक तो बोला मिराज फॉर्मेशन, दूसरा मैंने बोला स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। डायमंड इसीलिए स्पार्कल होते हैं कि जो डायमंड है ना, डायमंड का एन जो बहुत बड़ा होता है, 2.42 के अराउंड एन, और उसकी वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है 24 डिग्री। डायमंड का एन क्या होता है, बहुत बड़ा, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24 डिग्री। ये बहुत छोटा एंगल है। अगर हमने डायमंड के अंदर लाइट एंटर करी, उस वक्त अगर एंगल 24 से ज्यादा हुआ तो लाइट जो है वो डायमंड में से बाहर नहीं निकलेगी। समझो ये एक डायमंड है मान लो, ठीक है, समझो यहां से मैंने लाइट एंटर करी, लाइट जब यहां पहुंची और यहाँ पे नॉर्मल बना, तो ये वाला जो एंगल है वो अगर 24 से बड़ा हुआ तो 24 से बड़ा होने की वजह से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे अगर मैं फिर से नॉर्मल बनाऊं, अगर यहाँ वाला एंगल 24 से बड़ा हुआ तो यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होगा। फिर यहाँ नॉर्मल बनाऊं, यहाँ का एंगल 24 से बड़ा हुआ तो लाइट जो है ना अंदर ही घूमती रहती है। तो इसीलिए वो डायमंड जो है बहुत ही चमकता है, क्योंकि वो अपने अंदर लाइट को रखने की कैपेसिटी रखता है। मतलब लाइट इजीली एंटर तो हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसको बहुत सारे कट्स की वजह से, क्योंकि डायमंड में कट्स बहुत होते हैं, उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है। समझ में आई बेटा बात? हाँ बेटा बोलो। तो जो रूबी होते हैं वो ज्यादा क्यों चमकते हैं? मतलब डिपेंड ऑन कट्स। जो डायमंड जो बिकता है मार्केट में वो हमेशा कट्स डायमंड के रिस्पेक्ट में ही बिकता है। जो ज्यादा महंगा डायमंड, इसका मतलब समझ जाना, उसके अंदर कट्स की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा कट्स उतने ज्यादा रिफ्लेक्शंस, और जितने ज्यादा रिफ्लेक्शंस उतना डायमंड क्या करेगा, चमकेगा। सर वो मतलब ऐसा भी होता है कि वो एक्सरे में नहीं दिखाते, तो वो क्यों होता है? क्या बेटा? एक्सरे में डायमंड नहीं दिखते तो वो क्यों होता है सर? एक्सरे में डायमंड नहीं, क्योंकि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और डायमंड एक वो मटेरियल है, ये क्या बोलते हैं उसको,
ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में वो तो पास हो जाएगा ना, कैसे देखेंगे? समझा मेरी बात? हाँ सर। अच्छा, मैं एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ, पूरा ध्यान देना। ये तो सबको समझ में आ गया ना, यहाँ तक दोनों चीज है। अब यस एक और सर। मैं दिखाता हूँ, हाँ, ध्यान सर। में पूरा। एक सेकेंड। One minute. अब ये एक बार ये वीडियो तुम लोग देख लो, तुम्हें ज्यादा आइडिया आ जाएगा। Mirage in deserts. Mirage is an optical illusion seen very often in deserts, due to which an observer sees inverted images of distant objects. The observer thinks that the inverted image of the far-off object is the reflection Hello, of the sir. object in water. Although, let us say how this happens. In deserts, as the sand gets heated, the lower layer of the air becomes very hot, and the upper layers are comparatively cooler. A light ray coming downwards from any object passes through layers of air of gradually decreasing density. At each layer, refraction takes place and the light ray bends away from the normal. The angle of incidence continues to increase until at a certain layer, the ray is incident at an angle greater than the critical angle of the air with respect to the next layer of air. At this interface, the light ray suffers total internal reflection and proceeds upwards from the rarer to the denser layer of air. The whole path of the ray is therefore concave as shown here. Due to this, the observer will see an inverted image of the object. The observer thinks that there is a pool of water from the formation of image. A similar phenomenon is observed on roads on hot summer days. It is due to total internal reflection that the surface of hot tar roads seem to be wet and shiny. Sparkling of diamonds. A diamond sparkles as the rays of light suffer total internal reflection at its various faces. Let's see how this happens. The critical angle for the ray of light traveling from diamond to air is very low, about 24 degrees. Therefore, most of the incident rays suffer total internal reflection. Moreover, the diamonds are usually cut with their faces in such a way that once a ray of light enters it, it suffers total internal reflections at various faces before it has any chance to emerge. Whenever the angle of incidence at any face is less than 24 degrees, the light comes out from it and the diamond appears to be bright. Thus, a ray of light on entering the cut diamond literally gets trapped within it for some time and causes it to sparkle. ये अपने दो यूज थे, मिराज फॉर्मेशन और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तीसरा आता है प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म है, ये क्या होता है? तो प्रिज्म
का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो प्रिज्म ग्लास मटेरियल का बना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 के अराउंड, और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। तो हम लोग प्रिज्म कैसे बनाते हैं? हम लोग प्रिज्म बनाते हैं इस टाइप का, पूरा ध्यान से